Kedarnath Yatra. Our most awaited journey of this year has been started. लेकिन who knows कि एक सफ़र कैसे कैसे मोड़ आपके सामने ले आता है. और काफ़ी लंबा जाम है. आई डोंट नो कितनी देर में खुलेगा बस. और इस सफ़र के बीच हम फंस चुके थे एक मोड़ पर. तो वो रिफंड नहीं करनी. मौसम क्लियर होने के बाद क्या कह रहे हैं? द बैड थिंग इज़ वी आर स्टिल स्टक्ड हियर. वो तो बोल रहा है कि हमने किराया भी डबल कर दिया. कौन कह रहा है? अरे यार इनका पता नहीं है. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. बहन कर दिमाग खराब. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस हियर. 3 दिन से हम यहाँ फंसे हुए हैं. Let's rewind and restart from the beginning. What time is it? क्या टाइम हो रहा है? सफ़र की शुरुआत होती है सीधा हमारे होम टाउन हरिद्वार से. ये गई हमें सवारी छोड़ के. गौतम जी, now our task is to find the bus. This is the bus. 5 AM और 5 बजे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं है कब चलेगी. अगर आप केदारनाथ आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बसेस जो हैं अवेलेबल हैं, बट यू हैव टू बुक योर सीट्स. आपको कम से कम 1-2 दिन पहले हो सकता है कि बसेस बुक करना पड़े. अभी कुछ लोगों को मैंने देखा था, देवर लुकिंग फॉर द सीट्स, बट उन्हें सीट्स इसीलिए नहीं मिली क्योंकि ये बसेस पहले से ही बुकड हैं. तो इन केस यू आर कमिंग तो 1 या 2 दिन पहले ही आप अपनी सीट्स बुक कर लो. एज़ यू कैन सी यहाँ पे बसेस ही बसेस अवेलेबल हैं एंड 1 बाय 1 ये सारी जो हैं यहाँ से निकल रही हैं 4 धाम के लिए. यहाँ सामने इनका ऑफिस है GMO सर्विसेज का. तो अगर आप पहले ही हरिद्वार में हो तो यहाँ से अपनी बस बुक कर सकते हो प्रायर द डे. उससे आपको सीट्स अवेलेबल ईजीली हो जाएंगी. मैंने कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो इन केस यू आर कमिंग आप आ सकते हो और अवेलेबिलिटी वहाँ से कंफर्म कर सकते हो. एक और चीज़ ये हमारे कंडक्टर जो आ गए हैं. ड्राइवर नहीं है, कंडक्टर है. तो आर रिपोर्टिंग टाइम वाज 4:30 और अभी 5 या 5:15 हो चुके हैं और स्टिल द बस इज़न्ट फुल येट. तो ड्राइवर या फिर जो भी है कंडक्टर, उनका कहना था कि जब ये फुल होगी तब वो चलेंगे. बट टू मी टाइम वाज गिवन. मेरे को समय दे रखा था 4:30 बजे का और एट शार्प 4:30 आई वाज हियर. लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि जब बस भरेगी तब वो चलेगी. ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, बट इफ़ यू आर ऑन प्लान, अगर आपने टाइम टू टाइम चीज़ें प्लान करी हुई हैं तो कभी भी टाइम के हिसाब से या प्लानिंग के हिसाब से तो चीज़ें होती नहीं हैं. इन्होंने टाइम का एक कि 6 बजे मैं यहाँ से चलूँगा, फिर मैं 10 बजे वहाँ पहुँचूँगा, फिर मैं ये खाऊँगा, फिर मैं ये देखूँगा. एक्चुअली ये सारी प्लानिंग मैं सिर्फ समय बचाने के लिए करता हूँ एंड दैट्स कॉल्ड smartness. Yeah, time management needs to be there. हाँ, कभी all criteria and circumstances. We cannot predict things. हम चीज़ें predict नहीं कर सकते और हमारे according तो actually चलती भी नहीं है. But we had a plan और इसकी वजह से थोड़ा सा वो लेट हो गया. तो I think 1 या 2 घंटा हम पहुँचने में लेट हो जाएंगे. गौतम, you are saying something. 3:30 बजे से जगा हूँ, मुझे अब नींद भी आ रही है. आप सोए तो हो एटलीस्ट. ये देखो भैया, यूजन किलो रेनकोट है, 1200 रुपये का ब्लैंकेट का काम करता है. ये पहाड़ का मौसम और बॉम्बे का फैशन एकदम बदल जाता है. अच्छा, क्या बात है. बहुत बढ़िया. मिलेगा नहीं मेरे को. वहाँ 60-70 रुपये का मिलेगा, यहाँ 30 का एक, 50 का 2. ओके. ठीक है, ये रेडी वाले हैं. ये यहीं पे आपको ठीक पेट्रोल पंप के सामने हर बार मिल जाएंगे. अगर आपको परचेज़ करना है, कुछ प्रिपरेशन कर रही हैं यानी कैप और रेनकोट, बिकॉज वहाँ पे एटलीस्ट 1 टाइम इन अ डे बारिश ज़रूर होती है. तो मेक श्योर कि आपके पास रेनकोट हो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट कैरी कर रहे हो. अदरवाइज यू कैन जस्ट गो लाइक वी आर गोइंग. दिन हो चुका है और फाइनली बस जो है वो अब चल चुकी है. नमो शुरू हो चुका है. So this is our first stop
and the quarter of our journey is completed. तीन धारा। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 धारा। हाँ ये है 3 धारा। 3 धारा का मतलब 3 धारा। अच्छा 1 2 एक उधर है 3। तो यहाँ पे 3 जगह से पानी निकल रहा है। दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड 3 धार, जैसा इन्होंने बताया। और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है एंड हियर्स द बालकनी व्यू ऑफ द वैली। दिस इज ब्यूटीफुल। इस स्टॉप के बाद और कोई स्टॉप नहीं लगेगा, तो आई थिंक आई शुड गेट सम एनर्जी गोइंग इनसाइड मी। मैगी इन द माउंटेन्स। सब्जियां देखिए, सब्जियां नहीं है इसमें, और बिना सब्जी के 40 रुपए की मैगी। इसका भी अलग ही आनंद है गौतम जी। आनंद तो कुछ नहीं है इसका। This once again this place is called तीन धारा। Before Devprayag the bus is going to stop और वहीं पे आपने ब्रेकफास्ट कर लेना है। So that is it। तो अब तक की इतनी सुखद यात्रा के बीच एंट्री होती है केओस नाम के मोड़ की। पता नहीं क्या धरा हो रहा है और काफ़ी लंबा जाम है। आई डोंट नो कितनी देर में खुलेगा बस। भारी बारिश के कारण हम फंस चुके हैं रुद्रप्रयाग में। तो वो रिफंड नहीं करनी। मौसम क्लियर होने के बाद क्या कह रहे हैं? द बैड थिंग इज वी आर स्टिल स्टक्ड हियर। वो तो बोल रहा है कि हमने किराया भी डबल कर दिया। कौन कह रहा है? अरे यार इनका पता नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भयंकर दिमाग खराब। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद अस हियर। 3 दिन से हम यहाँ फंसे हुए हैं। कहानी में ट्विस्ट कैसा लगा आपको? बहुत बेकार। अंग्रेजी में एक कहावत है, ड्रिंक ऑल योर वरीज अवे। तो बस फ़र्क इतना है, ड्रिंक हमारी रियल जूस है, प्रयास वही है। ट्राइंग नॉट टू वरी अबाउट थिंग्स वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर। अब मौसम है, जब इसका मन होगा तभी सही होगा। तब तक बैठे हैं इंतज़ार में। Day 3. All the regions of Char Dham remains under the red alert of heavy rainfall. रोड्स पर लैंडस्लाइड होने की वजह से सारे रूट्स भी बंद हैं एंड वी हैव नो साइन कब ये बारिश बंद होगी। सो ऑल वी आर सपोज टू डू इज वेट एंड ड्रिंक टी ऑफ कोर्स। बात है कुछ ऐसी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है अभी सिचुएशन को लेकर। किसी को कंफर्म नहीं है कि हम अभी ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। हाल ही में मतलब सीएम यहाँ आए हैं। देयर इज़ अ ग्राउंड देयर विद अ हेलीपैड, तो ही जस्ट लैंडेड देयर। तो ही इज़ गोइंग टू ऑब्जर्व द कंडीशंस एट बद्रीनाथ, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट केदारनाथ की वहाँ की क्या सिचुएशंस हैं। कोई कह रहा है कि रास्ता सारा खुल गया है, कुछ ड्राइवर्स जो हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं हैं, कुछ कह रहे हैं हम आपको उससे पहले ही छोड़ देंगे। सिचुएशन इज़ क्वाइट मैसी राइट नाउ। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है अभी। वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि क्या हमें करना चाहिए एंड उसके बाद ही कुछ होगा। वन मोर थिंग, हमारा चेकआउट का भी टाइम हो गया है, तो इससे पहले कि वो खदेड़ने तुम खुद निकल लो। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से चेकआउट करें ना करें, बिकॉज सिचुएशन इतनी रफ़ है यहाँ पर। ना रूम्स मिल रहे हैं, ना स्टे के लिए कोई जगह है। सो वी आर ऑल स्टक्ड हियर। सो दिस वाज इट। यू कैन सी द वेदर। इट इज़ ब्यूटीफुल दो, बट द बैड थिंग इज़ वी आर स्टिल स्टक्ड हियर। एंड 2 दिन, आज तीसरा दिन है और आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टे
here for one more day. वेदर भी साफ़ होने लगा है, यहाँ से जितने भी क्लाउड्स हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं और वी आर गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम दैट प्लेस कि वहाँ पर भी वेदर बहुत स्टेबल हो चुका है. लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे हैं. दैट इज़ व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ. नाश्ता वास्ता करवा दो यार. हाँ अब वही कर रहे हैं. तो वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट. आलू के पराठे बन रहे हैं. चलो. There are some precautions you can take if you're planning your journey in the mountains. Number 1. Always check the weather forecast on days you are planning your journey on. Number 2. Always confirm the status of the roads prior going. Another very important thing is to have enough financial backup. और इसके बाद भी अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, then your mental ability and survival skills will help you survive. And that is to always remain calm and manage with the least possible available resources. What a day it is. Finally some sunlight. Oh, you can see this is a fresh day and a fresh sky. Wow, and I am happy. हेलो. हाँ जी. अच्छा ठीक है, तो हम फिर वहाँ पे पहुँच रहे हैं, आपको वहीं पे मिलते हैं. हाँ जी पहुँच रहे हैं. हमने कुछ लोकल कैब ड्राइवर्स से कांटेक्ट किया था एंड लकीली उनमें से एक ने हमें इन्फॉर्म किया कि रास्ते सारे खुल चुके हैं और हम सेफली सोनप्रयाग जा सकते हैं. What rainbow. And now we are leaving. So we were deciding to stay here for one more day, but we are not doing that because रास्ते सारे खुल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सीधा सोनप्रयाग की तरफ. So that is a good news for us, and without a worry we can go Sonprayag and then hop to Kedarnath. And look at the sky once again. Amazing, man. Amazing. So it's pretty bright out here. Boy, hey, what's up, boy? अभी हम रुद्रप्रयाग के मेन मार्केट की तरफ जा रहे हैं. एंड वन थिंग, द थिंग इज़ नॉट कि हम 2 दिन से यहाँ पर हैं, बट 2 दिन से हम कुछ कर नहीं पाए. सो ऑल ऑफ आवर मनी वॉज बीइंग स्पेंट ऑन दैट रेंट. सो दैट वॉज द थिंग. इन्हीं से बात हुई है क्या भैया 1051 आपसे ही बात हुई थी ना? हाँ हम ही हैं. ठीक है. तो बैग इज हेयर एंड बोले हर हर महादेव. बाबा केदारनाथ की जय. फाइनली एवरीवन इज हैप्पी एंड द रीजन यू नो दैट. तो हेयर I'd like to say, do not stop trying. अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आसपास लोगों से बात करो, सिचुएशन को समझो एंड यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस अ सॉल्यूशन. जर्नी शुरू हो चुकी है, मज़े आ रहे हैं और इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलें. किसी की खुशी का यहाँ पर ठिकाना नहीं है. एक्चुअली जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से जस्ट आफ्टर अ किलोमीटर ये जो रूट है, वी कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ ब्यूटीफुल दिस रूट इज़. जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारी हमारी क्लियर हो चुकी हैं एट लास्ट. जस्ट वी आर एंजॉइंग द ब्यूटी. तो अकॉर्डिंग टू ड्राइवर प्रॉब्लम ये थी कि ये रूट तो क्लियर है लेकिन अपकमिंग वन वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए वो लोग जाने नहीं दे रहे थे. तो ये जितने भी यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी ये उसका नतीजा है.
और सुबह तक ही ये रोड बंद थी और अब क्लीन किया है, इस वजह से ही हम जा पा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे जब हमें पता चला था कि 2 दिन तक रुकना पड़ेगा हमें, और उसके बाद भी आज 3rd डे था तो आज भी यही हो रहा था कि शायद आज भी रुकना पड़े। और र्यूमर्स इतने ज़्यादा थे कि कोई कह रहा था कि आने वाले और 2 दिन तक जो है यात्रा नहीं खुलेगी, तो एवरीवन वाज वेरी डीमोटिवेटेड। बट बिल्कुल बिल्कुल बाबा केदार की कृपा रही कि आज शाम तक मौसम साफ़ हो गया है, और जितनी भी एनर्जी हमारी ड्रॉप हुई थी अब उससे एक्स्ट्रा ही एवरीवन इज़ वेरी एनर्जेटिक नाउ। तो अब आई थिंक हमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आ जाओ सब बाहर आ जाओ। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा ब्रेक हमने जस्ट लिया है। आ जाओ ग्रुप मेंबर्स। ड्राइवर जी इज टेकिंग अ सेल्फी। चलो सेल्फी हो गई, लेट हो जाएगा। गौतम आई एम लीविंग। चलो एक बार फिर से देख लीजिए। चले अंदर चल क्योंकि ट्रक लग गया ना, बहुत दिक्कत करेगी। हाँ बहुत दिक्कत होगी। थोड़ा सा जो रूट है वो थोड़ा टाइट है। दिस रोड इज अ लिटिल बिट मेसी फ्रॉम हियर। ओह यू कैन फील द बम्प्स। तो अभी टाइम हुआ है 5:45 और आई थिंक हाफ एन आवर में जितनी भी लाइट है वो सारी चली जाएगी। बट आई होप कि हम समय पे पहुंच जाएंगे। ओह बम्प्स ऑल ओवर हियर। अभी हम लोगों की लिमोजिन रुक चुकी है क्योंकि यहाँ पे वो भी हो रहा है, जाम लगा हुआ है। जैम, इट्स वेरी हार्श जैम। We missed jam in our breakfast, but seems Yeah. like we are having jam here. और अब हम यहाँ से सीधा सोनप्रयाग पहुँचेंगे, वहाँ रात को स्टे करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने बुकिंग्स कर दी हैं। Credit all goes to me. और हमारे जो अंकल जी हैं ये भी बड़े फ्रेंडली नेचर। बिल्कुल ये तो ऑल थैंक्स टू हिम कि उन्होंने हमें यहाँ पे टाइम पे पहुँचा दिया है। इनफैक्ट उन्हें वापस जाने में बहुत टाइम लगेगा। और अब हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके कुछ हेल्दी फूड मिले। प्रयास रहेगा कि पनीर अगर मिल जाए इट विल वेल एंड गुड। और कहा यह जा रहा है कि वहाँ स्नोफॉल भी मिल सकती है। हाँ कोशिश है मिल जाए तो अच्छा है। so Gautam would suggest you to subscribe my channel, right? या सब्सक्राइब कर लें। आप जरूर देखें हर्ष गुप्ता के ऐसे व्लॉग्स। Actually we are going to make the entire series of केदारनाथ, और आगे हम बहुत सारी ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो I suppose you don't want to miss that. So yeah, consider subscribing, although I don't like saying that, but yes, that way you are going to support me. So that was it for this one, and thanks for watching. This was Harsh Gupta and I will see you in the next one. Stay tuned. What? Stay tuned. Okay, stay tuned and stay tuned. Yeah, once again. But this should be done with the black screen. ना जाने कहाँ ले जाएंगे ये रास्ते हमें। हम तो सिर्फ मुसाफिर हैं। एक मंजिल ही है जो हमें क्या आगे पूरा करो इसको। We have 2 different rivers meeting together. 3? No. It's 2 here and 3 in Prayagraj. ये 3 धारा। अबे 3 धारा, वो वहाँ पानी की धारा निकल रही है इसलिए है 3 धारा। 3 नदी नहीं है, नदी 2 हैं। कहाँ निकल रही है धारा? उधर निकल रही हैं पीछे। हमसे बहस करेंगे, अब हम अंग्रेजी छोड़ देंगे फिर। How am I looking, Gautam? Yeah, you are looking as you are always. Very smart. आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
समझ आ रहा मौसम ईमानदार कब होता है। ये भी बात सही है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या मौसम ईमानदार भी होता है, अगर हाँ। होता है तो कब होता है। कब होता है ये मैं भी जानना चाहता हूँ। मौसम बेईमान है एक्चुअली। ये फिजूल की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे खड़े हो गए।